अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग और व्हाट्स अप। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल विद यू गाइस। वैसे मेरा यहाँ आने का मकसद कोई ऐसा था नहीं, बट लेकिन मैंने सोचा व्हाई नॉट। एक ड्रामा मैंने अभी रिसेंटली फिनिश किया, रिसेंटली भी मतलब 2 हफ्ते हो गए उसको फिनिश किए हुए। वो था ड्रामा औलाद। और औलाद ड्रामा मैंने उसकी बहुत हाइप सुनी हुई थी, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा ड्रामा है। पर्सनली आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जिसकी वजह से मैंने ड्रामा जो है आई वुड से इट वाज ओके फॉर मी, क्योंकि एक तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल अत्याचार था उसके अंदर, और दूसरा ये कि एक्टिंग तो बेहतरीन थी, लाइक टॉप नॉच एक्टिंग थी। बस मुझे एक बंदी से थोड़ा सा वो हो रहा है, वो जो हमारी सुनीता मार्शल है, वो उनकी एक्टिंग में वो अब दम नहीं रहा। जो पहले वो करती थी ना, वो दिल से उभर के आती थी, लेकिन अब मुझको तो फेक लग रही थी। सो इस वजह से सॉरी, इट्स जस्ट माई ऑनेस्ट रिव्यू। वैसे बाय द वे मैं एक बात ये क्लियर करती जाऊँ कि मैं ड्रामों के रिव्यू लेट क्यों देती हूँ, जब खत्म हो जाते हैं। उनको खत्म हुए भी अरसा हो चुका है, और अब क्यों दे रही हूँ मैं वो रिव्यू, वो इसलिए क्योंकि मैं ड्रामे जो है ना किस्त वाइज नहीं देखती। मैं देखती हूँ जब वो पूरा खत्म हो जाए फिर मैं वो ड्रामा देखती हूँ। और जो उसके अंदर वो होता है कि मुझे अगली किस्त का वेट करना है, नहीं मुझसे नहीं किया जाता, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस्त वाइज देखना है। सो इस वजह से मैं पहले खत्म होने का वेट करती हूँ एंड देन मैं फिर वो ड्रामा वॉच करती हूँ, ताकि वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे कहानी की। मुझसे वो टूट टूट के नहीं देखा जाता। सो दैट्स वाई रिव्यू लेट आता है। बहरहाल इसके अंदर जो एक्टर्स थे, बहुत अच्छी एक्टिंग की सबने। जो उनके मतलब कैरेक्टर्स थे, बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग थी। लाइक आई रियली लव द बाप एक्टिंग, लाइक मतलब ओह माय गॉड। मैं मतलब मिस्टर अहमद को बहुत अच्छा थम्स अप मेरी तरफ से, वाकई में 100% ही गेव हिज 100% टू दिस ड्रामा। और मुझको जो 2-3 चीजें खली, और स्पेशली कि सारी औलादें ऐसी थी कि वो अपनी बेगम के आगे नहीं सुन रहे। स्पेशली जो मिडिल वाला था लड़का, उसके अंदर तो फिर भी एक होता है ना कि वो अपने जमीर की बात सुनता था, अपनी बेगम को सबके सामने झाड़ देता था ये वो। लेकिन वो इतना स्ट्रांगली अपनी बेगम के सामने उभर के नहीं आ पाया, जस्ट बिकॉज ही हैड अ सन। तो वो मतलब उसके लिए वो चीज नहीं थी कि मेरा भी बेटा है, कल को वो मेरे सामने आके आगे खड़ा हो सकता है, मैं अपनी बेगम की क्यों सुनूं, मतलब व्हेन शी इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको सुननी नहीं चाहिए थी, उसको दलील देके चुप कराना चाहिए था कि वाई तुम्हारे घर में इस तरीके से होता है, तुम्हारे बहन भाइयों में ऐसा होता है, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा होगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। मतलब देयर सो मेनी थिंग्स जो वो कर सकता था। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कराची या पाकिस्तान में ऑल टुगेदर इतने भी बिल्कुल बेहिस औलादे नहीं हुई हैं। जिनकी हुई है वो आई अंडरस्टैंड कि वो ओल्ड एज होम में है या स्टफ इस तरीके का हो रहा है उनके अराउंड में कि लेकिन वो तो बिल्कुल ही दुनिया दुनिया से फारिग हो चुके हैं। मतलब उनको सिर्फ अपना देखने, अपनी फैमिली देखने, इतनी बेहिसी उन लोगों पे छाई गई है। बट अगर हम, ये रियलिटी नहीं है कराची की या पाकिस्तान की रियलिटी नहीं है, ओल्ड एज होम इज अ रियलिटी। बट उसके अंदर ये कि क्या बिल्डअप होते हैं सिचुएशंस, क्योंकि कभी कभी सास ससुर भी 100% नहीं होते, कभी कभी बहू 100% नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहू 100% नहीं होती तो उसमें बहुओं को ही मतलब 100% रॉन्ग कर दिया जाता है। होती होंगी वो 100% रॉन्ग, लेकिन सिचुएशन टैकल करने के तरीके होते हैं, सिचुएशन बनाई जाने वाली जो खवातीन होती है, जो साजिशी खवातीन होती है ना, वो थोड़ी सी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देती हैं कि वो लड़का जो है वो अपने पेरेंट्स से बदजन हो जाए, बददिल हो जाए। लेकिन इसके अंदर ना कोई बहू ने सच वो क्रिएट की कि मेरे सास ससुरों ने ऐसा किया, सिर्फ उनको पैसे की तंगी थी, और जो कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है।
तो वो किसी ना किसी तरीके से हर महीने हर स्पेशली महीने का बिल आ गया तो सबके चेहरों पे उदासी, लाइक व्हाट द हेक। आप एसी यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका बिल आएगा, आप फ्रिज यूज कर रहे हो उसका बिल आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है जिसके ऊपर झगड़ा ना तो सही है और मुझे बेसलेस टॉपिक लगा, जिसका मतलब मनी इज वन ऑफ द इशू बट इट्स नॉट एवरीथिंग, जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप के ऊपर हर वक्त चढ़ चढ़ के आते रहो। स्पेशली जो बड़ा बेटा है, उन्होंने उसमें तो चलो उसका तो जमीर ही मर चुका था क्योंकि वो बनिया टाइप हो चुका था इस तरीके की जॉब करके, और हर पैनी का हिसाब रखना, हर छोटी छोटी चवन्नी अठन्नी का हिसाब रखना, तो वो मतलब अपने माँ बाप की तरफ से इस मामले में बदल हो चुका था। लेकिन वो एंड में जाके उनको, जब उनके बेटे ने बोला जब मैं आप लोगों को छोड़ जाऊंगा, तब उनको ख्याल आया। तो ये बेटे और बेटी सामने तब नहीं थे जब वो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये बेटी मुझको छोड़ के चले जाए। दूसरा ये कि वो जो मिडिल वाला बेटा है, ठीक है, उसने जो किया बेगम के उसमें किया और बेगम की बातों में आ गया। इतने भी मतलब चूल लड़के नहीं होते दुनिया में कि वो टोटली बेगम के पल्लू से बने हो। आई नेवर सीन, मैंने मतलब देखे हैं बट इतने भी नहीं। कहीं ना कहीं अपनी बात जो मनवाने वाली होती है वो मनवाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द गाइज एज वेल, कि इसमें 100% लड़की का कसूर नहीं होता, इसके अंदर कहीं ना कहीं लड़का भी। बेसिकली एक लड़की आपके घर बिहा के आ रही है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से चलाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लड़के की जिम्मेदारी, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके घर के तौर तरीके क्या है। ठीक है, 5-10 साल गुजर गए तब भी उसकी वो आदतें नहीं छूट रही, तो वो डिफरेंट स्टोरी है। वो आप जानते हैं कि मेरी बेगम की नेचर ये हो चुकी है या है कम्प्लीटली, तो मैं उसको किस तरीके से टैकल करूं। मेरे पास ऐसे सबूत या ऐसी दलाइल होनी चाहिए कि मैं अपनी बेगम से आर्ग्यू कर सकूं, मैं अपनी बेगम को अपनी तरफ माइल कर सकूं कि मैं किस थिंकिंग से इस बात को बोल रहा हूँ, या माँ बाप से रिलेटेड कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस बट ये तो होता है बच्चों के साथ। तो ये तो हो गई, मतलब ये एक ओवरऑल औलाद की थिंकिंग या मर्द की थिंकिंग जो अपनी वाइफ को लेके चले। फिर सेकंड मेरा पॉइंट ये था कि ठीक है, बहनें भी भाइयों से हर बात नहीं कर पाती, हर मतलब उनको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाती, या कुछ में तो कम्युनिकेशन ही नहीं होती। तो लेकिन बहनों का एक किरदार सिर्फ गुस्सा दिखाना नहीं होता, सिर्फ चुपचाप रहना नहीं होता घर में। बहनों का जैसे अगर वो छोटे भाई से कनेक्टेड है तो ज्यादा, तो छोटे भाई को बताओ कि अम्मी अब्बू की ये परेशानी है, अम्मी अब्बू इस चीज से गुजर रहा है, तुम लोग तो ख्याल कर लो, तुम भाई तक मेरी बात कन्वे करो, क्योंकि वो तीनों का दिखाया कि वो तीन बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जब बेगमात आ गई तो वो आपस में लड़ने लगे। सो इट्स लाइक अ डंप, लाइक इट्स अ डंप ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द बहू, कि मतलब ये क्या, बहू आने की वजह से वो पलट गए, दिमाग ही आउट हो गए। ये कहाँ होता है, मुझे भी पता चले। लाइक इतना सेल्फिश कोई भी नहीं होता। छोटे वाले बहू के आने के बाद घर का माहौल ही बदल गया। लाइक वो लड़का ही बदल गया जो कल तक अपने अम्मा अब्बा को बोल रहा था कि मैं आपके लिए करूंगा, मैं वो करूँ। लाइक आंखों पे पट्टी कैसे बन सकती है इजीली। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये कम्प्लीटली उसने गलत किया, या वो जवान था या इसमें जवानी के जोर में या जोश में उसने वो कर लिया। लेकिन थोड़ी सी मुझको यहाँ पर मतलब स्टोरी ना थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगी, और हम कंप्लीटली मैं 100% एग्री नहीं करती। सबको क्या कहते हैं, एक ही टाइम पर वो ख्याल आया कि माँ बाप बूढ़े हो गए, सबको आखिर में ख्याल आया जब बहन मर गई, तो वो तभी याद आया कि माँ बाप हैं हमारे वो, और हमारी बहन को हमने मार दिया इस तरीके से अपनी बेगमात की बातों में आके। तो यहाँ पर तो या तो आप ये दिखा रहे हो कि लड़के ही इनोसेंट थे और उनकी बेगमों ने ये सब करवाया है। सो आई एम जस्ट लाइक आउट ऑफ वर्ड, मैं अपनी ये फीलिंग नहीं वो कर पा रही। सो सेकेंडली मुझको बात अपनी ये कंफर्म करनी है कि जो
लोग वहाँ के पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनसे कंफर्म करने की क्या ये वाकई इस तरीके से होता है कि जो भी पागल है उसको बेड से बांध के रखा, अगर वो क्या कहते हैं मेरे नजरिए से, कि वो जो लड़की जिसको दिखाया पागल है या मतलब मेंटली डिसेबल है, तो वो ज्यादा अग्रेशन में यूं आई क्योंकि उसको बेड से बांधा होता, तो मुझको ये फीलिंग आई। लेकिन हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। जो मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं, क्या पाकिस्तान में यही रियलिटी है कि अगर उसकी नर्स की नींद डिस्टर्ब हो गई तो उसने इंजेक्शन दे दिया और उस बच्ची का, उस लड़की का ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये मेरी एक मेरा क्वेश्चन है, जो मतलब वहाँ पर जॉब करते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि वहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आपको वहां पर अपने गुस्से को या नींद को काबू करना चाहिए, ना कि आप अपनी नींद पूरी करने के चक्कर में किसी की जान ही ले लो। बेशक वो मेंटली डिसेबल है, बट दैट डजंट मीन कि उसको जीने का हक नहीं है, तो आप तो एक तरीके से कत्ल कर रहे हो। एंड मुझको ये बात और बुरी लगी कि जो एडमिन मतलब उसमें डॉक्टर और वो जो भी हेड डॉक्टर थी और सुपरवाइजर थी, तो उन्होंने भी इसको कवर अप किया। सो इजंट दैट रॉन्ग कि अगर आपकी हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट करो, तो वहाँ चेकिंग बैलेंस होगा ना, जब भी तो फिर लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। सो आपके हॉस्पिटल में इतने प्रोफेशनल होते हुए वहां पर डेथ हो गई बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग इंजेक्शन, तो दिस डिडंट फील राइट टू मी। और हो सकता है कि वहां पर लोग अपनी नींदें या बहुत सी मतलब इंटरटेनमेंट होता है, फोन यूज करना हो गया, तो आप लोग क्या जॉब पर फोन यूज करने आ रहे हैं या सोने आ रहे हैं, या नाइट शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको जॉब के पैसे मिली इसलिए रहे कि आप उनकी देखभाल करो, उनकी ये टेंट्रम्स बर्दाश्त करो, बिकॉज वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो डिसेबल है। सो हाँ, जो स्टेबल है तो उनका कॉन्शियस नहीं है कि उनको इनका ख्याल रखने के लिए ही पैसे दिए गए। सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये पागल खाने वाला जो सीन था मुझे बहुत इसने डिस्टर्ब किया, बिकॉज कि अगर अल्लाह ना करे कल को मेरी फैमिली में कोई इस तरीके का, आई वुड हैव हार्ड टाइम ट्रस्टिंग द इदारा। मतलब मैं इस डिपार्टमेंट को कैसे ट्रस्ट करूं जब ड्रामों में यही दिखाया जा रहा है कि इस तरीके का हो रहा है, और हो सकता है रियल में भी हो, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही। तो इस वजह से जो भी वहाँ जॉब करता है पाकिस्तान के मेंटल हॉस्पिटल में, तो जरूर बताएं हमें कि किस तरीके का सिस्टम होता है, या ड्रामों में इस तरीके का दिखाया जा रहा है टू मेक इट लुक बैड। सो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, टू बी रियली ऑनेस्ट। और ये मेरा सवाल भी है कि अगर मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ कि किस तरीके से ऑपरेट होता है वहां पर, तो जरूर हमसे शेयर करें कि किस तरीके का वहाँ माहौल होता है, क्या होता है। और ऑल एंड ऑल एंड में जैसे जब उनको थोड़ा बहुत खुश दिखाया कि बेटी माशाल्लाह से एक्सपेक्ट कर रही हैं और उनको अच्छा हस्बैंड भी मिल गया है, वो जो चॉकलेट बॉय है, इट फेल्ट वियर्ड। और मतलब हर जगह मुझे थोड़ी सी ये ओके सही है, ठीक है, लेकिन एंड में जब उनको माफी नहीं दे रहे, तो वो क्या कहते हैं अपनी बिग मात को जबरदस्ती लेके आए, जो वो थी जिनका बच्चा लूज हुआ था, सबसे छोटे वाले बेटे की। सो वो थोड़ा मुझको वियर्ड फील हुआ और लाइट चली गई हमारी। बहरहाल थोड़ा सा मुझको हंसी भी आई, मुझको कंफ्यूजन भी है, लाइक अगर बेगमों को आप पहले ही कंट्रोल कर लेते तो आपको ये नौबत नहीं आती। सेकेंडली आपने इतना पागल कोई नहीं होता, मैं भी होंगी, मेरे अपने बच्चे की हुई मोहब्बत में मैं अगर मेरा अपना घर हुआ, प्रॉपर्टी हुई, मैं तो नहीं करने वाली। जब मुझे पता है कि मेरा असासा ही यही है, मेरा कुल टोटल एसेट ही यही है, तो व्हाई द हेक मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करूं। और आपको ये बात पता है कि मेरी भाभी और भतीजी किस नेचर की हैं, लाइक एवरीथिंग लाइक अ फुली ओपन किताब, लाइक ये मेरे यहाँ नहीं घुसा ना दिल में घुसा, लाइक इट वाज चेपना स्ट्रेट अप।
सो थोड़ा सा मुझको है ना ये ड्रामा ओकेश लगा। उसमें मतलब इमोशनल अत्याचार तो माशाल्लाह बहा बहा के हुआ है कि हाँ तुम लोग माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहे, वो विच इज रियलिटी, बट नॉट। आप माँ बाप हमेशा नरम नहीं होते, माँ बाप थोड़े सख्त भी होते हैं। सिर्फ बाप को सख्त दिखाया, माँ को सख्त दिखाया नहीं। मेरा बेटा अगर मैं चपेड़े लगा दी ना, सीरियसली मैं तो पहले ही बोल दूंगी निकल लो यहाँ से। आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग हार्ट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी बेइज्जती करे। ये लिटरली बेइज्जती है कि अपना घर होते हुए उनको दर दर की ठोकरें और अपने दोस्त के घर जाके रहना पड़ा। सो मुझे तो ये बहुत ही बुरा लगा, घटियापन लगा। ओके सो अभी कॉल आ गई थी तो वीडियो हो गई, लेकिन अब अच्छी खासी लंबी हो गई वीडियो, तो मैं इसको कट ऑफ करती हूँ। और बस मैं अपने ये छोटे छोटे से पॉइंटर्स देना चाहूँगी कि इट्स नॉट लाइक मुझे वो ओकेश लगा, कोई ऐसा बड़ा हिट ड्रामा नहीं था मेरे लिए फॉर लाइक स्टोरी वाइज। Acting wise 10 on 10, to especially the main lead character Jamal साहब, it was really amazing। बहुत 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 एक्टिंग देखने में मज़ा आया। और बस थोड़ी स्टोरी पे वर्क और हो सकता था, it was और बाकी ऑल इन ऑल सही था। लाइक इफ आई हैव टू गिव लाइक 5 स्टार देने पड़े तो उसमें से मैं 3.5 दूंगी। दैट्स माई रिव्यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और हमारी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद मी। अल्लाह हाफिज़।